एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करते हैं। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में कि प्रोजेक्ट लेना सही होगा कि नहीं, यानी कि अगर मशीन खरीदना है तो मशीन खरीदने में फ़ायदा है या नहीं, या फिर हम लोगों को हायर कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर में सीखेंगे। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का जो अलग अलग अप्रोच है वो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। पहला मेथड क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारा ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, वो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू पहले होता क्या है, उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये इसका फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जैसे कि आपने एक मशीन खरीदा है, ये पहले आप फॉर्मूला ये आप रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, समझना है सिर्फ, ठीक है। से आपने एक मशीन खरीदा है, मशीन परचेज ₹1 लाख, 1 लाख में मशीन खरीदा है। अब इसका ये जो प्रोजेक्ट है एक तरह का कि इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ये हमें समझना है। तो अब देखिए, इसका लाइफ टाइम जो है ना 5 इयर्स है, इसका लाइफ टाइम 5 इयर्स है। तो 5 साल तक अगर हमारे पास रहेगा तो इससे कुछ तो फायदा हमको होगा, रिटर्न कुछ तो मिलेगा। तो उसका एक अलग कैलकुलेशन है, और उस एतबार से हम ये समझते हैं कि पहले साल इस मशीन से जो हमको फायदा हुआ है, सिर्फ इस मशीन से जो फायदा हुआ है वो हुआ है 15,000 का। उसके बाद हुआ है 30 का, तो उसके बाद हुआ है 25,000 का, उसके बाद हुआ है 20,000 and then 15,000। तो ये देखिए, जब कोई एक नया मशीन आपके पास आया तो पहले साल वो आपको फायदा कितना दिया, 15,000 देगा। ये एक्सपेक्टेड है, यानी एक्सपेक्टेड इनफ्लोज है, कितना पैसा आ सकता है सिर्फ इस मशीन के इन्वेस्टमेंट से। पहले साल 15,000 मिलेगा, दूसरे साल 30,000 हो गया, उसके बाद से देखिए घटना शुरू हो गया, क्योंकि वो उसका जो है क्वालिटी अब जो है कम हो रहा है, इसका डिवैल्यूड हो रहा है, तो उससे रिटर्न फिर कम आना शुरू हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही करके देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो रहा है देखिए तो जरा, रिटर्न टोटल 1,05,000, और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 1 लाख। तो आपको नजर आ रहा है कि 5,000 का फायदा हो रहा है, करेक्ट? लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना 15,000, 30,000, 25,000, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ये आपका प्रेजेंट है कि इस साल मिलेगा, ये 1 साल के बाद मिलेगा, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू पता करना है। ये 3 साल के बाद मिलेगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू पता करना है। ये चौथे साल में मिलेगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू पता करना है, और इसका प्रेजेंट वैल्यू पता करना है। समझ में आई बात? देखिए, एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो पहले साल का मान लीजिए आपके पास अगर कैलकुलेटर है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो सामने रखिए और देखिए प्रेजेंट वैल्यू इस तरह से निकलता है। देखिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलता है। देखिए, अगर मान लीजिए मार्केट का रेट 10% है, अगर आपने ये मान लिया कि मार्केट का रेट 10% है, तो आप हर साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखिए 1/10
0.1 कितना आ रहा है? अच्छा रुकिए, 1 प्लस 0.1, ये फर्स्ट ईयर का वैल्यू निकलेगा। बताइए कितना आ रहा है? 1.1 नहीं 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना आ रहा है? 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना आ रहा है? 1 divided by 1 plus 0. So 1.1. 0.90 0.9090 यानी कि 0.91। ठीक है, अब हमें दूसरे साल का निकालना है। दूसरे साल का निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, कैलकुलेटर अगर होगा ना तो इनटू प्रेस करके इक्वल टू करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनटू इक्वल टू करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपको करना ही है तो आप फिर से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1.01 है ना, यानी कि 1.1 उसका पहले स्क्वायर निकाल लीजिए तो 1.21 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.21 रिजल्ट होगा 0.827। तो इस तरह से मान लेते हैं हम लोग 0.91 0.827 0.7513 0.751 0.683 और एक है 0.621। तो ये इसका प्रेजेंट वैल्यू है। तो अब हम क्या सॉरी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। तो हमें क्या करना है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना, मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, मदद करेंगे मेरी? 13650 आगे 24810 ये बताइए 18775 18775 13660 13 660 9315 अब ये सबको ऐड कर लेंगे तब पता चलेगा कि इस इन्वेस्टमेंट से हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है। 80,210 तो ये आपका हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, यानी ये जो पैसा आपको 5 सालों में मिलने वाला था, इस तरह से जो मिलने वाला था, ये इनफ्लोज मिलने वाला था, इसका प्रेजेंट वैल्यू आज के डेट में 80,210 रुपए है। जबकि आपको आज के डेट में पैसा कितना खर्च करना है? 1 लाख। ये 1 लाख क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है। ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब मुझे बताइए, क्या आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना, मशीन खरीदना, ये प्रॉफिटेबल है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए आज के वक्त में आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो और आज के वक्त में प्रेजेंट वैल्यू आपको सिर्फ 80,000 कुछ रुपए मिल रहा है, तो ये नुकसान है। ये प्रोजेक्ट को अंडरटेक नहीं किया जाना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू।
अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू इसका हम लोग पता करने जाएंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। सबको समझ में आ रही बात? हाँ सर। देखिए फॉर्मूला क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। Present value of cash inflows divided by present value of cash outflows. Present value of cash inflows divided by present value of cash outflows. ये बड़ा ही सिंपल है। तो इसमें तो कुछ ज्यादा समझने का नहीं है, ये बड़ा ही आसान है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। थर्ड वन है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। बना। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ये थोड़ा सा बड़ा एक वाइड कॉन्सेप्ट है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में क्या करना है हमें कि हमें ये पता करना है कि हमने जो पैसा लगाया है वो कितने सालों में, कितने टाइम में वो रिकवर हो जाएगा, किस टाइम पीरियड तक वो पैसा रिकवर हो जाएगा। ये है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। मैं इसका कॉन्सेप्ट तुमको अच्छे से देना चाह रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल दूंगा, बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं इरेज कर सकता ये? हाँ सर। मशीन खरीदा है 4 लाख रुपए में। देखिए 4 लाख रुपए में एक मशीन खरीदा है, 5 इयर्स है। तो अगर डिप्रिसिएशन की बात करेंगे तो हर साल कितना आएगा? सी 80,000। ये होगा अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन 80,000 रुपीज का। अब यहाँ पे आपको फाइंड करने बोला है कि इसका कुछ एक्सपेक्टेड इनफ्लोज दिया गया है, एक्सपेक्टेड इनफ्लोज इन 5 सालों में, कि इस इन्वेस्टमेंट के बाद तुमको कितना रुपए मिलेगा हर साल। तो वो पहले हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं प्रॉफिट की शक्ल में, ठीक है? देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 साल हो गया। अब जो प्रॉफिट की शक्ल में मिलेगा जिसको अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, शॉर्ट में ईट कहते हैं, ईट, ठीक है ना? मान लेते हैं 40,000 है, 1,20,000 है, 1,60,000 है, 240 है,
और उसके बाद 160 है। ओके, अब आप देखो कि ईट का मतलब हुआ अर्निंग आफ्टर टैक्स। से जितना हमने नेट में अर्न किया है वो पैसे यहाँ शो हो रहा है, लेकिन एक होता है कैश फ्लो। एक अंतर आप समझ लीजिए, ये देखिए, एक है प्रॉफिट और एक है कैश फ्लो। दोनों में अंतर क्या है? प्रॉफिट का मतलब होता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि इवन जो डेप्रिसिएशन होता है उसको भी लेस करने के बाद रिजल्ट आता है प्रॉफिट का। लेकिन कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि सारे आइटम्स को हम लोग लेस करेंगे लेकिन डेप्रिसिएशन को नहीं करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन से कोई पैसा खर्च नहीं होता है हमारा। तो यहाँ पे फोकस होता है कैश फ्लो का, कि कैश कितना आया। यहाँ जो देख रहे हैं ना 40,000 नहीं आया है, बल्कि इससे डेप्रिसिएशन का अमाउंट को हटा दिया गया है। हालांकि डेप्रिसिएशन के लिए हमें कोई खर्च नहीं करना पड़ा, लेकिन डेप्रिसिएशन इसलिए हटा देते हैं ताकि वो फंड जमा होता है पैसा, और 5 साल के बाद जब ये मशीन पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी तो एक नया असेट हम खरीद सकते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन को हटाया जाता है। लेकिन हमारा यहाँ पे जो फोकस है वो ये है कि कितना पैसा हमारे पास आ रहा है वो देखना है, प्रॉफिट नहीं देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी डिस्काउंटेड पीरियड निकालेंगे ना, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी कि प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि कैश फ्लो को कंसीडर करेंगे। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। अगर प्रॉफिट में हम क्या ऐड कर देंगे जो कैश फ्लो बन जाएगा, डेप्रिसिएशन। Depreciation. अगर प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, नाउ इट विल बी कन्वर्टेड टू कैश फ्लो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए ऑलवेज हम लोग कैश फ्लो पे फोकस करते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट पहले लिख लेते हैं यहाँ। हर साल 80,000 रुपए करके आप क्या कर रहे हो, साइड कर दे रहे हो, अलग कर दे रहे हो। अगर 80,000 अलग नहीं किया होता ना तो 40,000 नहीं शो करता, बल्कि ये पूरा 1,20,000 रुपए शो करता कि जो तुमको 1,20,000 मिला है। फिर यहाँ पे भी देखो, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, सी फैट। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सी फैट, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। क्या करेंगे, कैश फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को Add. Less. Less. Add less. Less. Add less. 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 Add. Add less. सो सी, तब ये समझ में आया कि असल में पहले साल हमें 40,000 नहीं मिला था बल्कि 1,20,000 मिला था। दूसरे साल हमें 1,20,000 नहीं मिला था बल्कि जो टोटल कैश हमारे पास आया था वो 2 लाख था, क्योंकि 80,000 तो हमने खुद अलग करके रख दिया है। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे कि नहीं? तो ये है कॉन्सेप्ट। अब देखो जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ ये कि अब हमें क्या करना है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये पहले साल का 1,20,000 है, दूसरे साल का 2 लाख है। अब सबको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट वैल्यू में। तो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो होता है। ठीक है, अब देखो मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख रहा हूँ। कहता है कि 10% की 0.826 0.751 Add.
अब हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करो, देखो रिजल्ट कितना आ रहा है। सर 1,09,080 109080 16,550 1,65,000 हाँ 200 1,80,240 2,18,560 1,49,040 rupees. अब हमें देखना है कि मेरा पैसा जो है ना 4 लाख रुपए, वो कब रिकवर हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक और कॉलम होना चाहिए जो है नहीं, तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। हाँ ठीक है, यहाँ देखिए। तो पहले साल देखिए 1,09,080 रुपये हो गया। दूसरे साल टोटल कितना मिल जाएगा? तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। हम क्यूमुलेटिव निकाल रहे हैं। तो पहले साल तक कितना था? 1,09,080 रुपए, 1,09,080 रुपए। दूसरे साल बताइए कितना हो रहा है? दोनों को ऐड करके टोटल कितना हो जाएगा? 2,74,280 यानी 2 साल तक हमने इतना रुपया हमें मिल गया, माने रिकवर हो गया इतना रुपया 2 साल तक। 2,74,280 रुपये रिकवर हो गया। तीसरे साल में कितना हो जाएगा उसको फिर से ऐड कर देंगे। 4,54,520 फिर से बोलो। 4,54,520 उसके बाद चौथे साल में कितना हो जाएगा ये ऐड कर लो। 6,73,080 rupees 6,70,000 rupees. लास्ट में देखो इसको ऐड करो। 8,22,120 सर 22 not 42 22 होगा 42 नहीं 8,22,000। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब समझ लो, पहले साल तक इतना रुपया तुमको मिल गया। 2 साल तक, यानी 2 साल जब एंड हुआ तो तुमने इतना रुपए जो है रिकवर कर लिया अपने इन्वेस्टमेंट से। तीसरा साल जब एंड हुआ तो इतना रुपए रिकवर कर लिया। चौथे साल तक इतना रुपए रिकवर हो गया, और 5वें साल तक इतना रुपए रिकवर हो गया, पैसा इतना मिल गया। ठीक है सर इसमें तो मैं बताना डेप्रिसिएशन अमाउंट भी इंक्लूडेड है? हाँ जी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ओके मैं बताना अब ये चाह रहा हूँ कि आपका जो पे बैक पीरियड है, यानी आपने जो 4 लाख रुपया खर्च किया था वो कितने साल में वो रिकवर हो जा रहा है, आप बता सकते हैं देख करके यहाँ पे कितने साल में रिकवर हो जा रहा है? सर तीसरे साल में। तीसरे साल में पूरा नहीं हो रहा है, बल्कि 2.5 साल या उससे 2 साल कुछ महीने रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इस केस में तो एग्जैक्ट नहीं आया है, कहीं कहीं एग्जैक्ट आ जाता है तो हमारा पे बैक पीरियड 3 साल हम कह देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ इंटरपोलेशन का एक शॉर्टकट तरीका, एक मेथड होता है जहां से हम एग्जैक्ट पता कर सकते हैं कितना टाइम में ये रिकवर हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 4 लाख जो है ना इसके बीच में लाई कर रहा है। इसके बीच में लाई कर रहा है ना 4 लाख। और यहाँ पे कोई एक एग्जैक्ट टाइम होगा जिसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, हमें यही पता करना है कि ये जो है कौन सा एग्जैक्ट टाइम होगा। ये हम बाद में ही बता सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा ये है, समझ लीजिए डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का, कि हमें ये पता करना है कि कौन से साल में कितने टाइम तक हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाता है। द टाइम
in which we get a initial investment back. ठीक है, जो रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिस टाइम पीरियड में हो जाता है उसको हम लोग डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कहते हैं. अगर देखिए यहाँ पे सिंपली लिखा रहता पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड नहीं लिखा रहता, तो हम लोग वो जो किए थे ना, ये देखिए पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू निकाले थे, वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. जब डिस्काउंटेड लिखा रहेगा तब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और पीवी ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालेंगे. अदरवाइज इसी से हम लोग कर सकते थे. ठीक है ना? ओके. तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? हाँ सर. तो अभी हम लोगों ने 3 चीज देखा प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का. पहला चीज क्या था बताइए तो, अगर आप को याद हो तो, अगर आप नहीं भूले हो तो. प्रॉफिटेबिलिटी शायद. सबसे पहला क्या था? नेट प्रेजेंट वैल्यू. दूसरा क्या था? ये प्रॉफिटेबिलिटी